ऑडिटोल में आपका स्वागत। अभी मैंने वीडियो दिया आपको इंसुलिन 30 पोटेंसी होम्योपैथिक का। अब मैं आपको आयुर्वेदिक के अंदर इंसुलिन का फोटो दिखाता हूँ, उसके गुण दिखाता हूँ ताकि आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाएं। ये पौधा है इसका। और इसके लिए लिखा है इंसुलिन के पत्ते को चबाने से शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस बेहतर होता है। इस पौधे के पत्तों को चबाने से इस पौधे इंसुलिन प्लांट में मौजूद प्राकृतिक रसायन इंसान के शरीर की शुगर कंट्रोल से ब्लड शुगर को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, जिससे डायबिटीज पीड़ितों को फ़ायदा होता है। सिर्फ शुगर ही नहीं, खांसी, जुखाम, इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन, फेफड़ों की बीमारियाँ, आँखों का इन्फेक्शन, दमा, गर्भाशय का संकुचन, दस्त, कब्ज आदि बीमारियों में भी इंसुलिन के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जिससे कई तरह की बीमारियां शरीर में अपनी लपेट को ले लेती है। ऐसे में इंसुलिन का एक पौधा इंसुलिन प्लांट है जो डायबिटीज पर लगाम लगाने में काफ़ी प्रभावी है। NCBI के मुताबिक इंसुलिन के पत्ते की मदद से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है और टाइप 2 डायबिटीज की समस्या का इलाज किया जा सकता है। बता दें कि इस पौधे में इंसुलिन नहीं होता। अब तो मन में वहम नहीं है ना। ये लिख रहे हैं कि इस पौधे में इंसुलिन नहीं होता और ना ही शरीर में ये इंसुलिन बनाता है, लेकिन इस पौधे में मौजूद प्राकृतिक रसायन शुगर को ग्लूकोजेन में बदल देते हैं, जिससे उपापचय की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्या है इंसुलिन का पौधा? इंसुलिन एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां चबाकर आप काफ़ी हद तक अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन प्लांट्स का आयुर्वेदिक में काफ़ी महत्व है। इसका वैज्ञानिक नाम कोक्टस पिक्टस है और इसे क्रेप अदरक कहते हैं, केमुक कहते हैं, कुए कहते हैं, कीकंद कहते हैं, कुमुल कहते हैं और पक्कर मुला और पुष्कर मुला जैसे नामों से इसे पुकारा जाता है। स्वाद में इसकी पत्तियों का टेस्ट खट्टा होता है। इंसुलिन के पौधे के अन्य फायदे। इंसुलिन के पत्ते को चबाने से शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस बेहतर होता है। इस पौधे में मौजूद प्राकृतिक रसायन इंसान के शरीर की शुगर को ग्लूकोजेन में बदल देता है, जिससे मधुमेह पीड़ितों को लाभ होता है। सिर्फ शुगर ही नहीं, खांसी, जुकाम, स्किन इन्फेक्शन, आँखों का इन्फेक्शन, फेफड़ों की बीमारियां, दमा, गर्भाशय संकुचन, दस्त, कब्ज आदि रोगों में भी इंसुलिन पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह करें इस्तेमाल। इंसुलिन के पौधे की 2 पत्तियों को धोकर आप पीस लेवें।
अब 1 गिलास पानी में इसे घोलकर सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करें। इसके नियमित सेवन से डायबिटीज़ की बीमारी में सुधार दिखने लगता है। हाँ, घर पर लगा सकते हैं इंसुलिन का पौधा, घर पे भी लगा सकते हैं आप। इंसुलिन का पौधा आप साल भर कभी भी लगा सकते हैं। ये एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक की होती है। बरसात के सीजन में इसकी पौधा लगाना आसान होता है। आप घर पर गमले में खाद मिट्टी को डाल करके इसे लगाएं और पानी देते रहें। यह आसानी से गमले में पनप जाता है। ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़ें। खैर ये तो और आ गया। हाँ, अब मैं एक बात और बता देता हूँ। ये मैंने आपको आयुर्वेदिक इंसुलिन का बता दिया। इसी इंसुलिन के पौधे से होम्योपैथिक इंसुलिन 30 बनी है। अब मैंने कभी इस पौधे की पत्तियों को, इसका पाउडर भी आता है, आप गूगल में सर्च कर लेना, और लोग काम में लेते ही होंगे कोई ना कोई। तो मैंने इस पौधे की पत्तियों को और इसके पाउडर को कभी जीवन में काम में नहीं लिया, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये आता है। जब इंसुलिन 30 ही काम कर रही है होम्योपैथी की, तो मैं क्यों पत्तों को घोटूं और क्यों गिलास में भरूं, क्यों करूं? दोस्तों, इससे ज़्यादा तो मैं आपको और क्या सबूत दूं? आपके हमेशा ही हित की बात सोचता हूं। अरे समझो तो सही, डायबिटीज़ कितनी गंभीर बीमारी है। और बड़े दुख की बात एक और, आयुर्वेद वालों ने क्यों नहीं इसकी गोली बनाई, क्यों नहीं सिरप बनाया, क्यों नहीं टेबलेट बनाई, क्यों नहीं बनाई उन्होंने? जब ये पौधा है, आयुर्वेदिक पौधा है, तो उन लोगों का घास चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े ये डाबर, झंडू, फंडू कौन बनाता है इंसुलिन की? बताओ मेरे को। इसकी टेबलेट बना के जन कल्याण क्यों नहीं करते हैं? धिक्कार है इनको। खाली कमाई करके और अपना विज्ञापन टीवी पे डालते हैं। क्या करें बताओ? हम जितना कर सकते हैं ना, उतना हम कर रहे हैं। आगे हमारी हिम्मत नहीं करने की। अब इनके पत्तों को चबाना, पाउडर खाना, उससे कितना लाभ होता है, कितना नहीं होता है, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन लिखा हुआ है वो गलत नहीं होता। और ये जो होम्योपैथिक में बनी हुई है, जर्मनी वाले बना रहे हैं रे यहाँ के पौधे की दवा को। धन्य है, मैं उनको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इंसुलिन 30 बनाया भारतीय पौधे से, जिसको सब आज काम में ले रहे हैं। और यहाँ अरे ये देश तो है ना जो पैदा करके दूसरों को ही देने में रहता है, और खुद बाबा जी रहता है हमेशा। क्या करें बताओ? क्यों नहीं? अभी अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं करूं भी क्या हो? देखो, ये 2 भाई थे, हम भी 2 ही भाई थे। भाई तो 6 थे, सब शांत हो गए, मुझसे बड़े थे वो बस। तो रामायण में एक प्रसंग आता है, ये जटायु का और संपाति का। ये दोनों भाई थे और गिद्ध थे। जटायु ने रावण से युद्ध करके अपने प्राण त्याग दिए सीता माँ को बचाने के लिए। तो इन दोनों भाइयों में इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि एक दिन इनके दिमाग में खुरापात आई
कि सूर्य के पास चले। तो जटायु ने कहा भैया ये सूर्य तो आग का गोला है, प्रचंड है, यहाँ नहीं जाएंगे, कोई नहीं जा सकता। अरे अपने में बहुत ताकत है, चलो करो तैयारी। माना ही नहीं। संपाति ने कहा कि चलो 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 भाई। तो दोनों भाई सूर्य के पास जाने की कोशिश के अंदर बहुत ऊपर उड़ गए, और बहुत ऊपर उड़ने के बाद जब झुलसने लगे तो जटायु ने कहा कि मैं तो लौटता हूँ। तो उसने कहा तू कायर है, तू लौटता है, मैं नहीं लौटूंगा। वो और ऊपर उड़ा होना वही था जो होता है। भाई सूर्य देवता को कोई पा सकता है क्या? तो उसके पंख जल गए। किसके? संपाति के पंख जल गए, और वो धड़ाम से जाने कितने किलोमीटर की स्पीड से आकर के एक पहाड़ के ऊपर गुफा में पड़ा। तो जब भगवान राम ढूंढते ढूंढते इनकी सेना जब गई तो संपाति को देखा, तो संपाति को जटायु का हाल बताया कि वो मेरा छोटा भाई था। तो कहा तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? कि मेरे पंख है जो बिल्कुल जल गए, तो मैं यहाँ बैठा बैठा ही है, जो कोई सामने आ जाता है छोटा मोटा कोई जीव या जंतु जो पेट भराई कर लेता हूँ, मैं उड़ नहीं सकता महाराज, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। संपाति ने कहा। भगवान ने कहा बोलो क्या मदद करोगे तुम? कि हमारी जाति यानी कि गिद्ध, इनकी दृष्टि सबसे तेज होती है। मैं यहाँ बैठा ही, तुम एक काम करो, मेरे को यहाँ से उठा करके और इस पहाड़ की ऊपर वाली जो टेकरी है उस पर बिठा दो, वापस यहीं लाके छोड़ देना। कहा मैं सब देख करके और बता दूंगा। अब गुफा में से तो कैसे बताऊं? तो 10-25 जनों ने पकड़ के उठा करके और उसको ऊंची पहाड़ी पे ले जाके संपाति जी को बिठा दिया। फिर कहा कि अब ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को लंका बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अशोक वाटिका है, माँ सीता झूल रही है, झूले पे है, राक्षसी पैरा दे रही है। एक एक चीज़ संपाति ने, अब कहाँ संपाति कहाँ लंका, कितनी डिस्टेंस, एक एक चीज़ बता दी संपाति ने प्रभु श्री राम को। अरे तो पंख कट गए तो क्या हो गया? दृष्टि तो है। तो अब मेरे पंख कट गए, आप यूँ मान के चलो मैं घुटनों से लाचार हो गया। नहीं तो मैं है ना जो इस इंसुलिन पौधे की गोलियां बना करके बाज़ार के अंदर फेंक देता है। अब क्या करूं, मेरी हिम्मत नहीं है अब न, अब कहाँ मैं जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। मुझसे 50 कदम से ज़्यादा पैदल चला नहीं जाता। इस बात का मुझे दुख है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई फार्मेसी वाले मेरा वीडियो सुनते हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंटों के ऊपर दया करके इस इंसुलिन पौधे की पत्तियों से कोई दवा बनाए। ये मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। अब इस बात को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा रामायण का सहारा लेना पड़ा, होना भी चाहिए। देखो थोड़ी जानकारी नॉलेज बढ़नी चाहिए। मैं एक अलग ही प्रकार का आदमी हूँ यूट्यूब के अंदर, सबसे अलग और सबसे थलग। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होता कि मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ।
आज तक मुझे एहसास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ बोल रहा हूँ, और आप सब मेरे परिवार हो, जो मेरे को सुनते हैं, मेरे को पूछते हैं, मेरी खबर रखते हैं, मेरे को गुरुजी कहते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मेरा परिवार से भी ज़्यादा आप लोगों का स्नेह है। किसी को भी कहीं कोई काम बता देता हूँ, नागपुर का या कोई अलीगढ़ का, या और हर जगह मेरे शिष्य बने हुए हैं, मेरे काम को फट अंजाम देते हैं। अरे इतना बड़ा परिवार का मैं मुखिया हूँ, आप क्यों घबराते हो? जब तक मैं हूँ, मैं आपको एक से एक आले जानकारी देता हूँ, देता रहूँगा, क्योंकि मैं डरता नहीं कोई से। मैं हनुमान जी के अलावा और कोई से नहीं डरता, और हनुमान जी ने मेरे को खुला छोड़ रखा है कि बेटा अपनी उम्र मत देखो, भूल जाओ तुम्हारी उम्र 77 साल है, और तुम्हारे पास जो मैंने दिया हुआ है सबका सब यहाँ जनार्दन जनता को देख करके फिर मेरी सेवा में आना, जल्दी मत करना। बाबा का हुक्म तो देखो सिर माथे पर है, क्या करें, उनका आदेश मानना ही पड़ेगा। अभी वो कर रहे हैं कि नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ते रहना है। आयुर्वेद में पहला श्लोक क्या है बताऊं मैं आपको? चरिवेति चरिवेति चरिवेति। आगे बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। पीछे देखने वाले बुद्धिल होते हैं,